तिमिरान्धस्य ज्ञानं Recording in progress. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनकपितरौ कमलायताक्षौ विशम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारो। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील गुरुदेव की जय, चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हम शुरू से अल्फाबेटिकली ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे विराम किया था, संन्यास का हो गया था। केशव भारती से विचार विमर्श, सही है ना? यहीं से पढ़ेंगे ना? जी माता जी, यहीं से पढ़ेंगे। शुरू कीजिए माता जी, मैं शुरू करूं? हाँ, यस। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की जय। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रीला नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतितात्माओं के उद्धार के लिए अपनी गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्रीला अद्वैत प्रभु तथा श्रीला श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया था, और श्रीला रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। हरे कृष्णा। हरे माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं आधुनिक वृंदावन, जो आज हम वृंदावन देख रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके आदेशानुसार षड गोस्वामियों द्वारा उद्भूत हुआ और हम लोग आज उसका दर्शन कर पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु। नेक्स्ट। हरे कृष्णा।
अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में, वह स्थान जहाँ गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्रील नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से बुलवा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। कुछ धूर्तों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्तोत्रों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाएं, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहें। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की यात्रा। हरे कृष्णा। महाप्रभु की जगन्नाथपुरी यात्रा। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक स्थानों की मुलाकात की। हाँ, ये वाला है। अच्छा जी। मुलाकात की। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त शील माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी। अतः इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह पूजनीय बन गई कि भगवान तथा उनकी यह चौवृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुना रेमुणा के क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में उन्होंने साक्षी गोपाल मंदिर की मुलाकात ली, जो 2 ब्राह्मण भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां नहीं होती हैं, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्चा अवतार होता है, अतः विग्रह सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में 2 भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसीलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके
और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सारे संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो किसी को ये स्टोरी पता है जो साक्षी गोपाल की? हरे कृष्ण। या क्षीर चोरा गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी की? हरि बोल। ये माता जी पता है, लेकिन अब पूरी विस्तार से तो नहीं समझा सकते, लेकिन हाँ कहा पता है। ठीक है, पता है ना। तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जैसे माधवेंद्रपुरी जब गए थे दर्शन के लिए और जब चंदन लेने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय जब वो लौट के आते हैं तो उनके मन में जब उनको वहां पे प्रसाद मिलता है, ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे गोपीनाथ में, तो जब वो प्रसाद पाते हैं तो उनको वो बहुत स्वादिष्ट लगती, तो उनके मन में ये आता है कि इतनी अच्छी जो खीर है, ऐसा हम भी अपने जो है गोपाल के लिए बनाना चाहते हैं। तो उनके मन में ये विचार आता है और फिर भगवान ही स्वयं, जो कटोरे जो वहां पे रखे जाते थे वो गिन के रखे जाते थे, और उसमें से एक कटोरा भगवान अपने आप छुपा लेते हैं, और वो ऐसी मति भ्रम होती है वहां से कि वो उठा के जब पुजारी आते हैं बाद में लेके जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक कटोरा गायब है उसमें से। और उसके बाद जो है, तो ये छोटी सी कहानी, और उसके बाद बहुत फेमस हो जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ये तो है जो है भगवान ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के लिए, तो माधवेंद्रपुरी को पता चलता है कि भगवान ने ऐसा किया, अब सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, फिर वो वहां से भाग जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और बताया जाता है कि माधवेंद्रपुरी ने वो कटोरा की जो खीर के बाद जो बचता है ना, वो भी उन्होंने बहुत संभाल के उसको रखा था, क्योंकि वो भगवान की प्रसादी थी। तो इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जिनको भगवान ने स्वयं चोरी की है उनके लिए, तो उनका नाम पड़ गया जो है खीर चोरा गोपीनाथ, है ना। और उसके बाद ये वाली जो कथा आती है, ये भगवान कैसे यहाँ पे अपने भक्तों की सहायता करते हैं कि दो लोग होते हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति होता है, पूरी तरह जो है सब जगह तीर्थ स्थानों पे जा रहा होता है दर्शन करने, तो उसके साथ एक यंग जो है भक्त होता है जो उनको लेके जाता है हर जगह, और वो सब करते रहते हैं। फिर बाद में उनको ऐसा विचार आता है कि मैं अपनी लड़की का ब्याह इसी जो है लड़के से करूंगा, ये बहुत अच्छा है, सभ्य है। उसके मन में ये बात आती है, तो वो कहते हैं कि प्रस्ताव रखते हैं, तो वो पहले मना कर देता है कि मुझे तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। बोले नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसे। तो बोले अभी तो आप ऐसा बोल रहे हैं, कल को अगर परिस्थिति चेंज होगी और आपने मना कर दिया, तो आप एक काम कीजिए, भगवान के सामने ये बात बोलिए। तो तो वो कहते ठीक है, भगवान के सामने मैं बोल देता हूँ इसको। फिर वो भगवान के सामने ये बात बोलते हैं कि ठीक है भगवान, मैं अपनी पुत्री को इसको देना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे और कोई व्यक्ति नहीं था। और वैसा ही होता है जैसा उसके मन में शंका थी, जब वो घर पहुंचते हैं वहां पे, तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण होते हैं, वो अपने पुत्र से सबसे बोलते हैं कि इस तरीके से हमने अपनी पुत्री को इसको देने का विचार किया है। जब उसके पुत्र होते हैं वो सोचते हैं कि चैतन्य चरितमृत में पूरी लीला आती है ये, मध्य मध्य लीला में। तो वो कहते हैं कि अच्छा, हमारे पास इतना धन है, सब कुछ है, इसीलिए इसने आपको जो है भटका दिया है, और आपको जो है अब आपको ये, तो बोले इसको भगा दो यहाँ से। इस तरीके से वो जो है उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तब फिर वो जो है जाके दोबारा से, अब यहाँ पे उसको स्त्री से कोई संबंध नहीं था, पर यहाँ पे बात थी कि आपने जो संकल्प किया था तो वो पूरा होना चाहिए। और फिर वो जो है भगवान के पास जाता है और कहता है कि मैंने भगवान के सामने, आप बोल दीजिए कि भगवान के सामने ये बात हुई थी। पर वो जो ब्राह्मण होता है वो भी थोड़ा डर जाता है। फिर वो कहता है, उसके बेटे के कहने के अनुसार वो कहता है कि मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा बोलता है। और उसके बाद फिर वो जो है भगवान के सामने जाता है, वो यंग व्यक्ति होता है भक्त, और वो भगवान से कहता है कि आपके सामने ये हुआ था, अब कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, सब लोग मुझे झूठा फरेबी और उसको जो है चीट करने वाला समझ रहे हैं, तो अब आप ही जो है सहायता कीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊँ। बोले कैसे समझ में आएगा कि आप आ जाएंगे, आप मेरे साथ ही चलिए। और ऐसे नहीं, आप इसी विग्रह रूप में जाएंगे तभी लोग समझेंगे कि हाँ आपने मेरी बात को रखा था, आपने सुना था, और आप वहां पे जाके साक्षी बनिए और बताइए कि इसने मेरे सामने पुत्री देने का वचन किया था। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, पीछे मुड़ के मत देना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। और फिर वो आगे आगे चलता है और पीछे भगवान चलते हैं, और उनकी जो पजेब की आवाज होती है उससे उसे पता चलता है कि भगवान आ रहे हैं, और वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और भगवान उसके पीछे आने लगते हैं ऐसे करके। फिर कहते हैं कि रास्ते में वहां पे जो है भगवान एक जगह रुक जाते हैं। तो वो रुक जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो फिर वहां पे सब लोगों को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि देखो स्वयं भगवान आए हैं, जबकि उनका बेटा और वो सब लोग गांव वाले बोलते हैं कि अच्छा भगवान इतने ही हैं,
तो उनको बुला लो, भगवान साक्षी है तो भगवान जो है गवाही दे देंगे, तब भगवान वहां आते हैं। तो सब लोग वहां पे आते हैं दर्शन करने, और वो ब्राह्मण बुलाता है कि आओ देखो, भगवान स्वयं वहां से चल के जो है, यहाँ बताया गया था, यहाँ पे कहाँ पहुंचे भगवान, कहाँ लिखा था, उड़ीसा, है ना। तो अम, तीर्थ यात्री जगन्नाथपुर साक्षी गोपाल दर्शनाथ महाप्रभु, सॉरी कहाँ गया ऊपर, कटक, कटक में महाप्रभु आए, कटक के पास कटक, साखी को। हाँ वो जो गांव वहां तक वो पहुंचते हैं। कटक में तो फिर बाद में राजा ले जाके उनको स्थापित करते हैं। तो वो जो गांव बीच में पड़ता है जहाँ पे वो था, तो उस गांव में बीच घने जंगल में भगवान आके वहां पे रुक जाते हैं, फिर सब लोग उनके दर्शन करते हैं। ये बात तय हो जाती है, भगवान वहां से चल के जो है यहाँ तक आए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ इसने मेरे सामने ये जो है साक्षी हूं मैं इसके विवाह के लिए देने का। और वो पूरी जो है विवाह होता है, फिर वहां के राजा जो है उनको वहां से लेके जाते हैं। जंगल में तो भगवान को रखेंगे नहीं, फिर कटक में उनका जो है मंदिर बनता है, और वहां पे फिर उनकी पूजा होती है। और इतने सुंदर है माता जी विद्यानगर में, विद्यानगर गांव में। हाँ विद्यानगर जो, तो इतने सुंदर है साक्षी गोपाल, आप जाएंगे। और ऐसा बताया जाता है, हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु गए हैं दर्शन के लिए, हम गौड़ीय संप्रदाय में भी हमको वैसे ही जाके दर्शन करने चाहिए। तो जब जाते हैं तो वहां रुकते हैं, दर्शन करते हैं। तो जब आप जगन्नाथपुरी जाएं तो पहले साक्षी गोपाल के पास जाएं, वहां पे दर्शन करें। बहुत सुंदर है। विनोदी राधिका माता जी मुझे लेके गई थी दर्शन कराने के लिए, बहुत सुंदर है, बहुत ही अत्यंत सुंदर है भगवान वहां पे। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, यहाँ पे। तो महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ का दर्शन। अब इसके बाद जो है फिर जो है भगवान आगे जाएंगे जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए। यस, थैंक यू। हरे कृष्णा, पढ़ू मैं माता जी? हरे कृष्णा। महाप्रभु द्वारा भगवान जगन्नाथ का दर्शन। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए, तो वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य नामक एक महान पंडित उपस्थित थे, और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। सार्वभौम भट्टाचार्य ओडिशा के राजा महाराजा प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु को की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसे दिव्य समाधि विरल ही प्रदर्शित होती है, और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पहले से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति, दूसरा पेज। मिला माता जी, आपको दिख रहा है? ये वाला है ना, इधर 31 वाले पेज पे, पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। अच्छा, हाँ, पूरी में जब 31 वाला नंबर है ना। पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। केवल मुक्तात्मा ही ऐसा दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। भट्टाचार्य महाविद्वान थे, अतः वे अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाए। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक सत्ता संपन्न थे। वे भगवान चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अवध जनता को आकृष्ट करने और उनकी लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। भट्टाचार्य जैसे ही विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं, और पता चल जाने पर उन्होंने तुरंत ही अस्वीकृति कर देते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ूं क्या? भगवत प्रेम के भावावेश में
महाप्रभु का अचेत होना। भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की। मूर्ख मूर्ख भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथनों के पास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतः रुकी हुई है। जब उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाहा रखा तो उन्होंने देखा कि श्वास कुछ कुछ चल रही है, क्योंकि रुई के नरम रेशे थोड़े हिल रहे थे। इस तरह वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है। अतः वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे, और यह विशिष्ट उपचार सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात ना था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहल मंदिर में देखा तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। आगे और माता जी सारिका माता जी इज देयर। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाने का समाचार सुना। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपनीय आचार्य को मिल चुका था और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य को जानते थे। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। श्री भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की भांति हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सबों से आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रहीं, और गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे। वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि मूर्ख सिरफिरों के जनमतों से। भगवान चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य या गोपीनाथ आचार्य ऐसे मुक्ततापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रामाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है कि बहनोई जो जीजा बहनोई जो जो थे वो अली बहनोई है ना, वो यहाँ पे प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो जो है जानते थे कि ये तो भगवान ही है स्वयं, और जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे वो ये बात नहीं जानते थे। तो इस तरीके से मैं कई सारा जो है
विवाद होता है वो कई साथ स्थापित करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में आता भी है, जब उनसे कई बार वो समझाने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, तो बाद में जो है गोपीनाथ भट्ट बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि तुमसे अब मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है। कैसे? क्योंकि तुमको बहुत ज्ञान है ना, और ज्ञान से तुम बहुत तर्क करते हो, तो तर्क करने से हृदय कठोर हो जाता है, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम इस चीज को समझ पाओ। तो वो भी जो है उनसे बहस करना बंद कर देते कि जब भगवान की लीला होगी, भगवान अपने आप ही तुमको समझाएंगे, और नहीं होगी तो नहीं समझा पाएंगे। तो जैसे भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान यही बोलते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया जन्म अव्ययम। तो योग माया से वो ढका रहता है, वो कभी भी भगवान को जान ही नहीं सकता। तो यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पर वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक कोई भी उनको नहीं जान पाएगा। तो इसीलिए जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तभी हमें पता चल पाता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और इन सारी लीला को जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सीखा, उससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वही कलयुग में जो है अधिष्ठाता देव हैं। उनकी पूजा करने से ही, हरि नाम लेने से ही हम भगवान के सानिध्य में आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। यहीं पे हम विराम करते हैं। जैसे सर्वभौम भट्टाचार्य द्वारा वेदों की शिक्षा, अब जो है आगे जो वेद पारायण जो भी होगा उसके बारे में हम सीखेंगे। तो पेज नंबर हमारा है 33। कल यहीं से हम शुरू करेंगे इस टॉपिक के साथ। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अमृत की जय। हरि ओम तत्सत, हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान से 3 बार हम लोग प्रार्थना करते हुए सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम रामा हरे राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। थैंक